दोस्तों, इस साल अमेरिका, चीन और यूएई ने मंगल के लिए अपने अभियान भेजे हैं। भारत के इसरो का भेजा मंगल ऑर्बिटर भी इस समय काम कर रहा है। इसरो को मंगल ऑर्बिटर और नासा के ऑर्बिटर मेवन की तस्वीरों और आंकड़ों के अध्ययन से मंगल ग्रह के वायुमंडल के बारे में नई बात पता चली है। इस अध्ययन का कहना है कि मंगल अपना वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष को पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा तेजी से गंवा रहा है। इसरो के मंगलयान ने खोले मंगल ग्रह के राज। तेजी से अपना वायुमंडल खो रहा है मंगल ग्रह। इसरो ने करीब 6 साल पहले मार्स ऑर्बिटर मिशन को मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा था। ये ऑर्बिटर अभी भी मंगल ग्रह की तस्वीरों को भेजना जारी रखा है। पिछले सालों में मंगल ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस अध्ययन के मुताबिक मंगल तेजी से अपना वायुमंडल खो रहा है। हालांकि ऐसा केवल मंगल के साथ ही नहीं है कि वो अपना वायुमंडल बाहरी अंतरिक्ष को गंवा रहा है, बल्कि ये बात दूसरे ग्रहों पर भी उतनी ही ज्यादा लागू होती है। ये नुकसान जिस दर से होता है वो ग्रह के आकार और वायुमंडल के ऊपरी हिस्से का तापमान पर निर्भर करता है। क्योंकि मंगल पृथ्वी से छोटा ग्रह है, इसलिए वो तेजी से अपना वायुमंडल खो रहा है। इसरो के मार्स ऑर्बिटर की भेजी गई तस्वीरों से पिछले सालों में मंगल ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसरो के एक बयान में कहा गया है कि जून 2018 के पहले सप्ताह में एक वैश्विक धूल तूफान ने मंगल पर बढ़ना शुरू कर दिया और ये जुलाई के पहले सप्ताह तक बढ़ता ही चला गया। इस तरह के तूफान ने ऊपरी वायुमंडल को काफी गर्म कर दिया। इसकी वजह से मंगल के वायुमंडल का एक हिस्सा तेजी से एक्सोबेस की ऊंचाई तक पहुंच गया। यहाँ पर गर्म गैसें और ऊपर उठकर बाहरी अंतरिक्ष में चली जाती हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि मंगल का ऊपरी वायुमंडल इस दौरान विस्तार और तापमान वृद्धि से गुजर रहा था। जैसे धूल का तूफान मंगल पर 1 महीने के समय के लिए छाया, वैज्ञानिकों ने पाया कि थर्मोस्फीयर का न्यूट्रल घनत्व तेजी से बढ़ गया है, जो मंगल के थर्मोस्फीयर के सुबह की तरफ के इलाके का अवलोकन कर रहा था। इस अध्ययन के नतीजे जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लैनेट्स में प्रकाशित हुए हैं। इससे इसरो के ऑर्बिटर की क्षमता के साथ बहु उपग्रह मापन के महत्व का भी पता चलता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल की मोटाई लगभग पृथ्वी के समान ही थी। नासा के मेवेन के बाद से मार्टिन के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मंगल पर गैस ऑर्गन पर एक अध्ययन के लिए मेवेन के डेटा का इस्तेमाल किया। विशेषज्ञों का कहना है कि गैस आर्गन केवल कुछ भागों में प्रति मिलियन है। ये तत्व अन्य कणों पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष निकाला है कि उन्हें खोने का एकमात्र तरीका है कि उन्हें अंतरिक्ष में घसीटा गया था। सौर हवाओं की वजह से अंतरिक्ष में खो जाने की वजह से पूरे वातावरण की गति बढ़ सकती थी। 4.5 अरब से अधिक सालों में मंगल के गैसीय वायुमंडल का बहुत अधिक हिस्सा खो गया है। केवल यही नहीं, लोकप्रिय विज्ञान के अनुसार ग्रह लगातार अंतरिक्ष में अपने वातावरण के अवशेष के हिस्से खो देता है। नासा ने मंगल पर खोजे रेत के धोरे। पृथ्वी की तरह के धोरे अरबों साल पुराने। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के खगोल विज्ञानियों ने मंगल ग्रह पर पृथ्वी के जैसे ही रेत के अरबों सालों पुराने धोरों को ढूंढ निकाला है। रेत के ये धोरे मंगल ग्रह पर एक घाटी में किसी खेत की तरह बहुत अंदर मौजूद था। लगभग 1 अरब साल से सतह के नीचे दबे रहने के कारण रेत के ये टीले ठोस चट्टानों में बदल गए हैं। बहुत ज्यादा क्षरण होने के बावजूद मैदान की तरह दूर तलक फैले ये ठंडे जमे हुए टीले और रेत के धोरे समय बीतने के साथ सतह की गहराई में अच्छी तरह से संरक्षित हो गए थे। ये पृथ्वी पर रेत की जीवाश्म तरंगों की तुलना में बहुत अच्छे से संरक्षित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह की संरचना और वहां के भौगोलिक इतिहास के बारे में इन रेत के टीलों और धोरों से बहुत गहन जानकारी मिल सकती है। समय की कसौटी पर तनकर खड़े ये धोरे हमें मंगल ग्रह की तलछटी प्रक्रियाओं और भूगर्भिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकते हैं। प्लैनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के प्लैनेटरी वैज्ञानिक मैथ्यू चोजनाकी का कहना है कि मंगल जैसे दुर्लभ ग्रह पर सतह के नीचे चल रहा रेत का ये कटाव और टेक्टोनिक्स के कारण स्थलीय रेतों का टीला, जीवों और धोरों के रूप में संरक्षण का ये स्तर दुर्लभ है। अन्य भूगर्भिक इकाइयों और आधुनिक क्षरण दर के आधार पर हमारा अनुमान है कि ये धोरे लगभग 1 अरब साल पुराने हैं। ये बताता है कि ग्रह पर बहने वाली प्रमुख हवाओं की दिशाएं, जो इन टीलों के बनने की जिम्मेदार हैं, समय के साथ पूरी तरह से नहीं बदली हैं। ये संकेत है कि यहाँ वायुमंडलीय दबाव में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। खगोलविदों ने पाया है कि जहाँ मिले कुछ टीले तो सैकड़ों मीटर नीचे दफन थे, जो किसी भयावह ज्वालामुखी के फटने के बाद बने होंगे। ये शोध जेजिया प्लैनेट्स में प्रकाशित हुआ है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।